Hello students, this is Shubham here. I'm here to explain you that what is heart transplant, or we can say that what is cardiac transplant. It is a surgical transplant procedure performed on patients with end stage heart failure or severe coronary artery disease when other medical or surgical treatments have been failed. So, what do you understand by heart transplant? It is an operation in which a failing diseased heart is replaced with a healthier और डोनर हार्ट मीन्स जब एक पेशेंट के पास में हार्ट डिजीज्ड हार्ट है, लाइक उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और कंजेंटियल हार्ट डिजीज़ है, तो इट मीन्स जो हार्ट है वो डिजीज्ड है। फिर डिजीज्ड हार्ट को अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी हेल्थियर हार्ट से, जिसे कोई डिजीज़ नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, तो उसी रिप्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। जो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, जो डोनेट करते हैं हार्ट को, डेट इज़ नोन एज डोनर हार्ट, और जो रिसीव करता है वो कौन होता है? रिसीवर। ठीक है। नाउ who might need a heart transplant? It is a question mark. Okay, so who might need a heart transplant? A heart transplant may be considered if you have severe heart failure or more rarely congenital heart disease. अगर severe heart failure होता है तो कंसिडर करते हैं, और congenital heart disease है तो। नॉट एवरी वो हैज़ दीज कंडीशंस सुटेबल फॉर अ ट्रांसप्लांट। ज़रूरी नहीं है अगर ये दो कंडीशंस हैं तो वो सुटेबल है ट्रांसप्लांट के लिए। ठीक है। नाउ वेयर डज अ डोनर हार्ट कम फ्रॉम? जो हार्ट डोनेट करता है, लाइक डोनर हार्ट होते हैं, जो हेल्थियर हार्ट होता है, वो कहाँ से आते हैं और कौन है जो हार्ट डोनेट कर सकते हैं? अ न्यू हार्ट मस्ट कम फ्रॉम समवन who has been declared brain dead and whose family consents to donate the organ। मतलब जिसका ब्रेन ये डिक्लेयर हो जाता है that this brain is brain dead, like this heart is brain dead, वो डोनेट कर सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं जिसकी फैमिली कंसेंट फॉर्म पे साइन कर देती है कि येस आर पेशेंट इज़ एबल टू डोनेट हार्ट। ठीक है। अगर कंसेंट फॉर्म पे लाइक एग्रीमेंट वो कर देते हैं कि हाँ हम डोनेट कर सकते हैं हार्ट को, तो डोनेट कर सकता है, वो डोनर हार्ट होता है। या फिर अगर डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देता है कि ब्रेन डेड। ठीक है। नाउ इट इज़ अ एनोमिनियस गिफ्ट। ब्रेन डेथ इज़ अ परमानेंट कंडीशन यूजुअली ड्यू टू अ हेड इंजरी फ्रॉम अ कार एक्सीडेंट, गन शूट वोंड और हेमरेज इनटू द ब्रेन। मतलब ब्रेन डेथ कब हो सकती है? अगर किसी को सर में गहरी चोट लगती है, अगर कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है, गन शूट वोंड, या फिर हेमरेज, अगर ब्रेन में कोई हेमरेज हो जाती है, और वी कैन से डेट स्ट्रोक। ठीक है। नाउ हैविंग ए हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, द सर्जन विल मेक अ कट इन ब्रेस्ट बोन टू गेट एक्सेस टू द हार्ट। हार्ट के पास पहुंचने के लिए, हार्ट को चेकआउट करने के लिए जो सर्जन होते हैं वो ब्रेस्ट बोन में एक कट बनाते हैं, जहाँ पे वो हार्ट लंग बाईपास मशीन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बाईपास मशीन? ताकि जो सर्कुलेशन है बॉडी में वो चलता रहे, सर्कुलेशन बॉडी का ना रुके। उसके लिए हम क्या फिट करते हैं? वहाँ पे मशीन फिट करते हैं। दैट मशीन इज़ नोन एज हार्ट लंग बाईपास मशीन। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? द सर्जन विल देन वर्क ऑन ट्रांसप्लांटिंग द न्यू हार्ट। सर्जन अपना काम करते हैं, वो जो दूसरा न्यू हार्ट था उसको वहाँ पे रिप्लेस करते हैं ओल्ड वन से, वो अपना काम स्टार्ट करते हैं ट्रांसप्लांटिंग का। ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन दिस इज फिनिश्ड they will start the heart beating again. When the heart begins to take over pumping and your conditions are stable, the heart lung machine will be turned off। जब डॉक्टर ये डिसाइड कर लेते हैं, जब वहाँ पे नया हार्ट लगा देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हार्ट दोबारा बीट करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे हार्ट की पंपिंग है वो ठीक हो रही है, और वहाँ पे कंडीशन स्टेबल है, तो उसके बाद में जो वहाँ पे मशीन पुट की थी, डेट इज़ हार्ट लंग बाईपास मशीन, सर्कुलेशन को चलते रहने के लिए उसको हम मशीन को बंद कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। आफ्टर दैट द सर्जन विल देन क्लोज पेशेंट्स ब्रेस्ट बोन विद वायर विच विल स्टे देयर फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। मतलब जो ब्रेस्ट बोन ओपन की थी कट करके सर्जन ने, उसको वो बंद कर देते हैं वायर से, और वो हमेशा वहीं पे रहता है। आफ्टर दैट द ऑपरेशन यूजुअली टेक्स बिटवीन 4 and 6 hours। द पेशेंट विल बी गिवन अ जनरल एनेस्थेटिक। जो ये प्रोसीजर है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन है, इसका प्रोसीजर की टाइमिंग कितनी होती है? 4 to 6 hours लग जाते हैं, और इसकी ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर जो सर्जन होते हैं वो वहाँ पे पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं।
ठीक है। नाउ रिस्क ऑफ द प्रोसीजर, अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या रिस्क होते हैं इस प्रोसीजर के ड्यूरेशन में। इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। सेकेंड वन इज़ ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के टाइम में एक्सेस ब्लीडिंग भी हो सकती है जो हार्मफुल है। एंड ब्लड क्लोट्स डेट कैन कॉज हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लंग प्रॉब्लम्स, ब्लड क्लोट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है या फिर कोई लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। दीज आर रिस्क फैक्टर्स। कोरोनरी आर्टेरियोपैथी, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिजेक्शन? If the immune system is able to attack the transplanted heart, it is called rejection. अगर हम जिसको ट्रांसप्लांट किया हार्ट, जिस पेशेंट को, अगर उसका इम्यून सिस्टम इस चीज़ के एबल है, लाइक इम्यून सिस्टम अटैक करता है ट्रांसप्लांटेड हार्ट पे, इट मीन्स that heart is not accepted by the body. Rejection must be detected and treated quickly to prevent the damage to the transplanted heart. जो रिजेक्शन इम्यून सिस्टम अटैक करता है ट्रांसप्लांटेड हार्ट पे, दैट इज़ नोन एज रिजेक्शन। तो रिजेक्शन को जल्दी से डिटेक्ट करके उसे जल्दी से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो ट्रांसप्लांटेड हार्ट को डैमेज होने से बचा सके। आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद द पेशेंट इज गिवन द सिम्टम्स ऑफ रिजेक्शन to look for an appointments are scheduled regularly with doctor for checkups and myocardial biopsy to help detect rejection. मतलब ट्रांसप्लांट के बाद में पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स और रिजेक्शंस दिए जाते हैं, बताए जाते हैं अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर रेगुलर चेकअप होते हैं सर्जन से या फिर डॉक्टर से। और वी कैन से डेट मायोकार्डियल बायोप्सी, मतलब हार्ट का छोटा सा पार्ट लेके कैथेटर से उसका डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये चेकआउट करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। नाउ रिकवरी, कार्डिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स एम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, टू एलिविएट एंजाइना एंड टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ हार्ट डिजीज. These goals are achieved by supervised exercise training, nutritional counseling, stress management, aggressive management of risk factors, and careful monitoring of heart health. Means what is cardiac rehabilitation? Means cardiac rehabilitation programs वो होते हैं जो ये डिसाइड, मतलब जो ध्यान रखते हैं अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने की चांसेस होते हैं, जो हार्टली वीक होते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका एम होता है, अगर कोई हार्ट पेशेंट है उसका ध्यान रखते हैं, उसका रेगुलर चेकअप करवाते हैं, रूटीन करवाते हैं, उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? कार्डिक रिहैबिलिटेशन. उनका एम क्या होता है? टू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट अटैक्स, हार्ट अटैक आने के चांसेस को कम बनाए रखना. अगर एंजाइना है, एंजाइना मीन्स चेस्ट पेन, उसको प्रिवेंट करना है, हार्ट डिजीज़ से बचा के रखना है, ये देखना है. उनको जो पेशेंट्स होते हैं हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स होते हैं उनको एक्सरसाइज करवाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब किसका काम होता है? कार्डिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स का, ठीक है. द पेशेंट विल रिसीव प्रिस्क्रिप्शंस फॉर सेवरल मेडिकेशंस, मतलब पेशेंट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत सारी मेडिसिन्स, लाइक एस्पिरिन देते हैं टू प्रिवेंट ब्लड क्लोट्स फ्रॉम फॉर्मिंग, एंड अ कोलेस्ट्रॉल लोइंग मेडिसिन, मतलब एस्पिरिन देते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोइंग मेडिसिन्स देते हैं. यूजुअली क्या देते हैं? सिस्टीन टू लोअर द LDL कोलेस्ट्रॉल. द पेशेंट विल ऑल्सो नीड टू मेक सर्टेन लाइफस्टाइल चेंजेस, पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होते हैं, जैसे कि उसे अगर स्मोकिंग करता है पेशेंट तो उसे क्विट करना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रेगुलर चेकअप करवाना पड़ेगा अपना डॉक्टर से, ठीक है. नाउ फिजियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन इंक्लूड टॉक थेरेपी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, कोपिंग टेक्निक्स, एंड इन सम केसेस द यूज़ ऑफ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस. मतलब फिजियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? टॉक थेरेपी, मतलब स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट से, और कभी कभी हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी देते हैं. स्टडीज शो द हार्ट पेशेंट वो अंडरगो आइदर टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग्स भी होती हैं
डिप्रेशन को कम करने के लिए, या फिर पेशेंट को एनजाइटी होती है वो कम करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी काउंसलिंग भी होती है फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ पे उनकी काउंसलिंग होती है, फिजियोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में इंक्लूड होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, थैंक यू।